नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं 50 बड़ी खबरों का। गुरुग्राम के बसई में पानी के जल जमाव से लोग परेशान। सुबह से हो रही है बारिश, कई क्षेत्र हुए जलमग्न। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अंदर तक भर चुका है पानी। लगातार बारिश होने पर स्थिति और भी हो सकती है खराब। हथनीकुंड बराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने से दिल्ली में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल है। लुधियाना के मोरिया पुल के पास रेलवे लाइन की दीवार गिरी। दीवार गिरने से कई गाड़ियां मलबे में दबी। लगातार बारिश से इलाके में बिजली इस वक्त गुल है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति स्थित कुंजुम दर्रे में शुरू हुआ हिमपात। भारी मात्रा में हिमपात से तापमान में आई गिरावट। सफेद चादर में ढका क्षेत्र। लगातार हिमपात से बढ़ी ठंड। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को लेकर की जाएगी समीक्षा। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ ने बरपा रखा है कहर। हिमाचल के शिमला स्थित रामपुर में पहाड़ी पर हो रही है पत्थरों की बरसात। नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही रुकी। जम्मू संभाग में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, नेशनल हाईवे और स्कूल आज भी बंद। विक्रम चौक में भी हुई भारी तबाही। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश। आज जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले और नहर उफान पर। प्रशासन नदियों के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की लगातार कर रहा है अपील। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से धग्गर दरिया उफान पर। पटियाला के घनौर तहसील में धग्गर में एक स्थान पर आई दरार। गांव के खेतों में घुसने लगा है पानी। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर 2 गांवों के पास बड़ा हादसा टला। हल्द्वानी से नैनीताल आ रही टैक्सी वाहन पर अचानक भारी पत्थर आ गिरा। भारी पत्थर के बोनेट पर गिरने से वाहन को हुआ नुकसान। गनीमत रही कि सभी सवारियां सुरक्षित रहीं और किसी को चोट नहीं आई। मनोज जारंगे पाटिल को मुंबई पुलिस का नोटिस। आजाद मैदान तुरंत खाली करने का दिया निर्देश। प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। एससी के निर्देश के बाद मनोज जारंगे को भेजा गया नोटिस। पश्चिमी सूडान के दारफुर क्षेत्र के एक गांव में हुआ भूस्खलन। प्राकृतिक आपदा में 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद पूरे गांव में सिर्फ एक ही शख्स जीवित बचा। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता की अपील। जोधपुर में हवस का भूखा तांत्रिक बाबा बेनकाम। महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश। तांत्रिक बनकर करता था महिलाओं का शोषण। पुलिस ने किया मामला दर्ज। फरार आरोपी की तलाश जारी। लखनऊ में समिट बिल्डिंग स्थित बार और क्लब में मारपीट और बवाल। बार मैनेजर पर तानी पिस्टल। वीडियो हुआ वायरल।
बाराबंकी में एडमिशन लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता हो चुकी है रद्द। लाठीचार्ज से 25 से अधिक छात्र हुए घायल, कई की हालत गंभीर। जिला अस्पताल से कई छात्रों को किया गया लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन, डीएम और एसपी को हटाने की मांग की। यूपी के चंदौली स्थित अमादपुर गांव में मछुआरे के जाल में फंसा विशालकाय अजगर। गंगा में मछली मारने के लिए डाले गए जाल में फंसा भारी भरकम अजगर। मछली की जगह जाल में अजगर देख मछुआरों में मचा हड़कंप। मछुआरों ने वन विभाग को दी मामले की सूचना। अहमदाबाद के सरखेज में डुप्लीकेट विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। फतेहवाड़ी इलाके की मोहम्मदी सोसाइटी के बंगले में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। छापेमारी में डुप्लीकेट शराब बनाने का सामान बरामद। आरोपी अख्तर अली सैयद की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल के शिमला स्थित रामपुर में पहाड़ी पर हो रही पत्थरों की बरसात। नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही रुकी। अहमदाबाद में नर्मदा जिले के सेलंबा गांव से सामने आई चौंकाने वाली घटना। प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार का युवक ने किया खुलासा। घोटाले का खुलासा करने वाले युवक को दी गई तालिबानी सजा। यूपी के बिजनौर में किसान की गोली मारकर हुई हत्या। खेत में चारा लेने गए किसान की सिर में गोली लगने से मौत। किसान की हत्या से इलाके में हड़कंप। यूपी के कुशीनगर में महिला सिपाही के चर्चित कांड पर हुई कार्रवाई। महिला आरक्षी के साथ पकड़ा गया प्रेमी सिपाही हुआ निलंबित। महिला सिपाही पर मेहरबार विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। नासिक नारकोटिक्स में तैनात मैक्स डॉग की पुष्प वर्षा के साथ हुई विदाई। अपने 10 साल के कार्यकाल में जीते कई अवार्ड, मैक्स को पूरे सम्मान से दी गई अंतिम विदाई। कल शाम 5 बजे होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर होगी बैठक। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तंज। कहा, पहले एटम बम फोड़कर क्या हासिल किया गया, एक चींटी भी नहीं मारी। हाइड्रोजन बम जैसा कोई मुद्दा नहीं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उनके हालिया रुख के बाद आरजेडी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर। जेडीयू ने कहा, नीतीश कुमार के रहते मांझी का अपमान संभव नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, अखिलेश फ्रस्ट्रेशन में है। बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। बिहार में वोटर यात्रा फ्लॉप रही। ब्रजेश बोले, सपा सरकार में बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन नहीं होता था। संभल में सपा कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारंगी पाटिल ने कहा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहां से हटने वाले नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद जीएसटी के आसपास के रोड खाली कराई जाएगी। पुलिस ने मनोज जारंगे को मैदान खाली करने का नोटिस दिया। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, मीडिया को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि राहुल गांधी किस संदर्भ में कह रहे थे ये बात। दिग्विजय सिंह ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। कहा, भाजपा और जेडीयू भ्रष्टाचार पर बयान तो देती है, लेकिन उन्हीं की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए हो रहे हैं बरामद। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात। बिहार की जीविका दीदियों के लिए जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का किया शुभारंभ। 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में किया ट्रांसफर। पीएम मोदी ने कहा, मंगलवार के दिन बहुत मंगल कार्य की शुरुआत हुई। बिहार की माताओं बहनों को मिली नई सुविधा। गांव-गांव में बहनों को अब और आसानी से मिलेगा पैसा। नीतीश कुमार ने भी की तारीफ।
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का किया उद्घाटन। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देने का है मकसद। कॉन्फ्रेंस में 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। 3 दिन तक चलेगी ये कॉन्फ्रेंस। शून्य से शिखर की ओर कदम तो क्या दे रहे हो? अरे क्या कर